हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, है ना। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज वाक्य। तो आइए जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और चित्र दिए गए हैं। ठीक है, इनको हमको ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मोहित जा रहा है ना। और यहाँ पे भैया सो गए। तो यहाँ पे ये शब्द ही तो हैं। इन शब्दों को हमने सही क्रम में लिखा है, पूर्ण विराम लगाकर इसको खत्म किया है, तो ये एक वाक्य बन गया है ना। तो शब्दों का सही मेल और सही क्रम ही वाक्य बनाता है। भैया सो गए, वैसे ही पक्षी उड़ गया। अगर हम कहे गया उड़ पक्षी, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, है ना। कोई सार्थक वाक्य नहीं बन पाएगा, सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमें सही क्रम में और सार्थक शब्दों को सही क्रम में लगाना पड़ेगा, तभी वाक्य बनता है। आइए विस्तार से जान लेते हैं। शब्दों को सही क्रम में रखने से एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो वही हमारा जो है सार्थक समूह ही हमारा वाक्य कहलाता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि हमें शब्दों को एक सही क्रम में लिखना पड़ेगा, जिससे उसका एक निश्चित अर्थ निकले। ठीक है, तो वही हमारा जो सार्थक समूह होगा, उसी को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, आइए इसको अच्छे से जान लेते हैं कि सही क्रम में कैसे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, याद रखने वाली बात है कि अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि बस आ गई, ये एक सार्थक समूह है ना, सीधे क्रम में है, तो ये अर्थपूर्ण वाक्य बना, है ना। तो शब्दों का सही क्रम है। वैसे अगर मैं बोलूँ गई आ बस, तो ये तो निरर्थक समूह हो गया ना, ये तो गलत हो गया। ये जो पूरा समूह है गई आ बस, ये तो पूरा ही रॉन्ग है ना। अर्थपूर्ण वाक्य है, ये अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है। ऊपर वाला तो अर्थपूर्ण वाक्य है ना, अर्थ निकल रहा है उसका, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये क्या है बच्चों, शब्दों का गलत क्रम है। ये तो शब्दों का सही क्रम है, और ये क्या है बच्चों, शब्दों का गलत क्रम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, याद रखना है कि शब्दों का सही क्रम भी जरूरी होना चाहिए, तभी हमारा अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। तो वाक्य की क्या परिभाषा बनी, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आ गया ना बच्चों समझ में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। ओके ओके, बाय बच्चों, टेक केयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।